सब बोलते हैं कि हमारा पैर इस पोजीशन में पड़े व्हाइट लाइन के पीछे, ठीक है। आप एक चीज मान के चलिए कि अगर आपका पैर यहाँ पे पड़ गया तो आप अपने फाउल को किस तरीके से एडजस्ट करेंगे, आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपको रनवे कितना एडजस्ट करना। इससे आपका जो फाउल है ना वो कभी एडजस्ट नहीं हो सकता। आप इन 3 चीजों पे काम कर लो तो आप अगर आपके भी फिजिकल में बहुत कम टाइम बचा है और आपकी लॉन्ग जंप में फाउल हो रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा कि आप अपने लॉन्ग जंप का फाउल किस तरीके से एडजस्ट करें कि आपका लाइन के पीछे पैर पड़े और आपकी जो लॉन्ग जंप है वो क्लियर हो जाए, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूं। अगर आपने इस चीज पे काम कर लिया तो आपका जीवन में कभी भी फाउल नहीं होगा। आज की वीडियो बहुत ही जानदार शानदार होने वाली है फाउल के ऊपर, कि आपको अपने फाउल को किस तरीके से एडजस्ट करना है। आप मान के चलिए कि जो हमारा पैर है, सब बोलते हैं कि हमारा पैर इस पोजीशन में पड़े व्हाइट लाइन के पीछे, ठीक है। आप एक चीज मान के चलिए कि अगर आपका पैर यहाँ पे पड़ गया तो आप अपने फाउल को किस तरीके से एडजस्ट करेंगे। दूसरी चीज कि अगर इस व्हाइट लाइन के पीछे आपका टेक ऑफ लेग इतनी दूर पे पड़ गया तब आप क्या चीज करेंगे। एंड थर्ड, मेरा जैसे टेक ऑफ लेग है लेफ्ट, अगर मेरा यहाँ पर राइट लेग आ जाएगा तो मैं क्या करूंगा कि मेरा यहाँ पर टेक ऑफ लेग आए जिससे मेरी ज्यादा जंप हो पाए, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे कि हम अपने फाउल को किस तरीके से एडजस्ट करते हैं, क्या क्या ऐसी गलती है जो नहीं करनी है और हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है जिससे कि हमारा लॉन्ग जंप, जो हमारे भी लॉन्ग जंप में जो फिजिकल स्टैंडर्ड है, चाहे 12 फीट है, 14 फीट है, 16 फीट है, कुछ भी है, वो बड़ी आसानी से क्लियर हो पाए। साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि बच्चे गलती क्या क्या करते हैं। आप मान के चलिए कि सबसे पहली जो मिस्टेक है, जो आपका ये रनवे है ना, रनवे पे कोई मार्किंग ना करना। मार्किंग करने का मतलब है कि आप अपने रनवे पे किसी भी तरीके की कोई लाइन नहीं लगाते या कोई मार्क नहीं लगाते। आप कहीं पे भी खड़े होंगे, भाग के आना चालू कर देंगे। इससे ये प्रॉब्लम होगी, आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपको रनवे कितना एडजस्ट करना है। सबसे पहले हमें जो पहली गलती है वो ये नहीं करनी कि हमें लाइन खींचनी है। सबसे पहले जो भी हमारा रनवे है वहां पे जो बच्चा सेकंड गलती करता है वो क्या करता है, वो पीछे से तो स्पीड में भाग के आएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ गलती करते क्या है बच्चे। बच्चा पीछे से स्पीड में भाग के आया, यहाँ आके छोटे छोटे स्टेप कर दिए, ठीक है। इससे आपका जो फाउल है ना वो कभी एडजस्ट नहीं हो सकता। इनफैक्ट इंटरनेशनल कोच आके खड़े हो जाएंगे, वो भी आपका फाउल एडजस्ट नहीं करवा पाएंगे जब तक आप इस तरीके की गलती करोगे। बच्चा जो और गलती करता है वो क्या करता है, वो भाग के आया, वो लॉन्ग जंप का जो टेक ऑफ बोर्ड है वहां देखेगा, जो मार्किंग लगी है वहां देखेगा और बड़े बड़े स्टेप खोलेगा। पीछे से वो स्पीड में भाग के आएगा, उसके बाद वो यहाँ पे ना बड़े बड़े स्टेप खोलने लगेगा, जिससे कि उसका जो टेक ऑफ लेग है वो बॉडी के आगे पड़ेगा, इस पोजीशन में पड़ेगा, जिससे बॉडी कभी लिफ्ट ही नहीं होगी, ठीक है, और फाउल भी एडजस्ट नहीं होगा। तो हमें सबसे पहले क्या चीज़ करनी है, हमें सबसे पहले लाइन खींचनी है। सेकंड, हमें ऐसे छोटे छोटे स्टेप नहीं करने। थर्ड, हमें बड़े बड़े स्टेप नहीं खोलने। जब हम यहाँ रनवे पे जब आते हैं, जब लास्ट के जब 10 मीटर का एरिया बचता है, वहाँ पर हमें बड़े बड़े स्टेप नहीं खोलने हैं, ठीक है। आप इन 3 चीज़ों पे काम कर लो तो आप अपने रनवे को सेट करने के लिए बिल्कुल रेडी हो, आप अपने फाउल को एडजस्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी हो। अब हम आते हैं अपने बिल्कुल मेन पॉइंट पे, वो क्या है कि हमें फाउल कैसे एडजस्ट करना है। सपोज कि ये हमारी मार्किंग है, मेरा पैर पड़ गया यहाँ पे और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि हमने एक लाइन मार्किंग की है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अगर मेरा पैर इस रेंज में पड़ा है ना तो मैं यहाँ से उतने स्टेप पीछे कर लूंगा। समझिए बात को, 1 2 3 एंड 4। मैंने जो लाइन खींची थी मैं उस लाइन से 4 स्टेप पीछे कर लूंगा। जैसे ये मैंने लाइन खींची थी मैं यहाँ से 4 स्टेप पीछे कर लूंगा, ठीक है। और फिर मैं वहां पे खड़े होकर रन करूंगा तो मेरा जो परफेक्ट टेक ऑफ है वो इस पोजीशन में आएगा। कंडीशन क्या है कि मेरा रनवे चेक नहीं होना चाहिए, छोटे स्टेप नहीं होने चाहिए, बॉडी से ज्यादा बड़े स्टेप नहीं फेंकने, ठीक है। तो आपका पैर बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। सेकंड चीज कि अगर आपका जो टेक ऑफ लेग है वो यहाँ पे पड़ गया, ठीक है, इतनी दूर पड़ गया, तब आप क्या करोगे कि सर 12 फीट की लाइन लगी है, मेरा पैर तो यहाँ पड़ रहा है, मैं लाइन तक पहुंच ही नहीं पा रहा और इसी चक्कर में मेरे को छोटे छोटे स्टेप करने पड़ रहे हैं। तो इस चीज में आपको क्या करना है, मान के चलिए आपने पहली जंप यहाँ से कर दी, आपको पता लग गया ना कि आपका टेक ऑफ यहाँ पे पड़ रहा है, उतने स्टेप आप आगे हो जाओ, काउंट कर लो, 1 2 3 4, ऐसे करके आप अपने स्टेप काउंट कर लो। और जो आपने लाइन खींची थी उस लाइन से उतने स्टेप आगे हो जाओ, फिर दोबारा एक मार्किंग कर लो, उस मार्किंग पे खड़े हो जाओगे, आपका जो पैर पीछे था वो बिल्कुल आगे की तरफ आ जाएगा इस पोजीशन में। थर्ड पॉइंट है हमारा कि अगर मेरा पैर ही उल्टा पड़ जाए, मैं जंप करता हूँ लेफ्ट से, सर कभी मेरा राइट आ जाता है, कभी मुझे पता ही नहीं लगता कि मेरा कौन सा स्टेप पड़ेगा, ठीक है।
तो इस चीज में आपको क्या करना है, अगर मेरा यहाँ पर लेफ्ट स्टेप आ गया, मतलब मैं लेफ्ट से जंप करता हूँ, आप हो सकता है राइट से करते होगे, ठीक है। तो जो हमारा रनवे है ना, आप इस रनवे पे जो हमारी जो रनवे की जो मार्किंग थी, जिस पैर से आप जंप करते हो वो पैर आगे रख के खड़े हो, वो पैर आगे रखना, ठीक है, जिस पैर से आप जंप करते हो। अब मान के चलो यहाँ से आप भाग के आए और आपका पैर पड़ गया यहाँ पे राइट, ठीक है, या जो राइट से जंप करते हैं उनका पड़ गया लेफ्ट। तो जो हमने जो मार्किंग की थी ना, हम वहां पे कर देंगे अपना लेग स्विच। मतलब मैंने लेफ्ट अगर रखा था तो मैं उसको राइट रख दूंगा, और राइट रखा था तो मैं रख दूंगा लेफ्ट। इससे क्या होगा, इससे ये चीज होगी कि हमारे यहाँ पे जो अल्टरनेट स्टेप है ना वो ठीक हो जाएगा। अंडरस्टैंड। अब मैं आपको ये चीज प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि क्या क्या चीजें होती हैं जिनका हमें खास ध्यान रखना है। मैं यहाँ कोई मार्किंग नहीं कर रहा, मैं एक सिंपल सा स्टेप ले रहा हूँ, 4 स्टेप आपको बताने के लिए। मैं एक 4 स्टेप की मार्किंग बना देता हूँ, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे एक 4 स्टेप की मार्किंग बना दी, ठीक। मैं यहाँ पर अपना टेक ऑफ लेग रख के खड़े हो जाऊंगा, जो चीज मैंने अभी आपको बताई है, ठीक है। अब मैं यहाँ से भाग के आया और मैंने सिर्फ जंप करनी है, ठीक है। देखिए अब आप देखिए मेरा जो स्टेप पड़ा है वो मेरा स्टेप पड़ा है, तो ये पड़ा है, मतलब आधा स्टेप मेरा जो है वो लाइन के ऊपर है। अब अगर मुझे इसको एडजस्ट करना है, मैं क्या करूंगा, मैं अपना आधा स्टेप वहां से पीछे खींच लूंगा, समझना। देखिए ये मेरी मार्किंग थी, यहां से मैंने आधा स्टेप पीछे खींच लिया, ठीक है। अब आधा स्टेप पीछे खींचने के बाद अगर आपको ज्यादा सेफ जाना है तो आप अपना एक स्टेप भी पीछे खींच सकते हैं। सिंपल सी चीज है, बहुत ही टेक्निकल चीज है, समझना है इसको। मैंने यहाँ पे आधा स्टेप पीछे खींच लिया, अब मैं यहाँ से जंप करूंगा, ठीक है। देखिए आपने देखा मेरा जो पहला स्टेप पड़ा था वो बिल्कुल पड़ा था यहाँ पे, अभी का जो मेरा स्टेप पड़ा है वो पड़ा है यहाँ पे, ठीक है। आपने देखा मैंने 2 जंप में अपना जो रनवे है वो सेट कर दिया कि अगर मेरा पैर पीछे पड़ रहा है तो मैं अपने रनवे से आगे हो जाऊंगा, और अगर मेरा रनवे आगे की तरफ पड़ रहा है तो मैं अपने रनवे से पीछे हो जाऊंगा। अगर मेरा स्टेप उल्टा आ रहा है, अब मैं आपको उल्टा स्टेप करके दिखाता हूं कि यहाँ राइट टेक ऑफ कैसे पड़ेगा। मैं वहां अपना लेग स्विच कर दूंगा। आपने देखा मैंने अभी वहां पर अपना लेग स्विच किया आप लोगों को बताने के लिए, तो मेरा यहाँ पे राइट स्टेप पड़ा है, ठीक है। यही सेम चीज आपको रिपीट करनी है। आप बड़े ध्यान से देखिए, ये जो आपकी जो मार्किंग है ना, इस मार्किंग से आपका स्टेप जितना आगे आएगा, वो जो लाइन खींची होगी आपने रनवे पे उतना आप पीछे कर लेंगे, अंडरस्टैंड। और जितना आपका स्टेप पीछे होगा उतना आप आगे कर लेंगे। तीसरी चीज मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, अगर लेग स्विच हुआ है, लेफ्ट की जगह राइट आ रहा है, राइट की जगह लेफ्ट आ रहा है, तो आप वहां पर उस चीज को चेंज कर लेंगे। आप कर रहे हो 14 फीट 16 फीट, लेकिन अगर आपका फाउल हो जा रहा है ना, तो उस डिस्टेंस का कोई मतलब नहीं रहता। इसलिए आपको फाउल एडजस्ट करना बहुत जरूरी है। आप अपने प्रैक्टिस में जब भी आप प्रैक्टिस करते हैं, आप अपना ना फाउल एडजस्टमेंट करने की कोशिश कीजिए। 3 चीजों का ध्यान ही रखना है आपको। एक तो स्टेप छोटे छोटे नहीं करने, दूसरा स्टेप बड़ा नहीं खोलना, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दें। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिजिकल ट्रेनिंग से रिलेटेड अगर आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत परेशानी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।